बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ लाहौर के बहुत ही मशहूर चिकन छोले की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ओरिजिनल रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। इसके लिए आपने मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक मेरी वीडियो को देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर इनको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ली है एक कढ़ाई। हस्बे ज़रूरत इसमें घी शामिल करेंगे। जैसे हमारा घी थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी प्याज। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज काट लिए थे। प्याज हमने बिल्कुल बारीक काटने हैं। प्याज इसमें शामिल कर लेंगे। प्याज शामिल करने के बाद अब यहाँ पे हमने प्याज को अच्छी तरह फ्राई करना है। आम तौर पे जिस तरह हम सब्ज़ी बनाते हैं या कोई दाल वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए प्याज का कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं किया जाता, प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया जाता। अच्छा, ये जो चने बनाए जाते हैं इनको बनाने के लिए प्याज को थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई किया जाता है। बहुत ज़्यादा प्याज को जलाना भी नहीं है, बस थोड़ा सा इसको यहाँ पे ज़्यादा फ्राई किया जाता है। फुल हमने इसको यहाँ पे फ्राई करना है। जैसी इस तरह का कलर आ जाए उसके बाद यहाँ पे हमने इसमें शामिल करना है लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद अब साथ में हमने इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी का छींटा लगाना है। पानी इस वजह से डाला जाता है, जैसे ही हम इसमें पानी का छींटा लगाएँगे तो जो प्याज़ का यहाँ पे पकने का अमल होता है, जो इसका कुकिंग प्रोसेस होता है वो यहाँ पे रुक जाता है, यानी कि मज़ीद प्याज़ फ्राई नहीं होता। तो अब यहाँ पे हमने साथ में थोड़ा-थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करना है और अच्छी तरह से इसको यहाँ पे फ्राई करना है। साथ में थोड़ा-थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करते जाएँगे और अच्छी सी यहाँ पे 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करनी है। उसके बाद हमने इसमें शामिल करना है ज़ीरा। तो यहाँ पे हमने दरदरा पिसा हुआ ज़ीरा इसमें 1 चम्मच डाल देंगे। ज़ीरा डालने के बाद अब यहाँ पे हमने मज़ीद इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करना है और अच्छी सी यहाँ पे इसकी भुनाई करनी है। अच्छा, ज़ीरा शामिल करने के बाद मज़ीद 1 मिनट यहाँ पे अच्छी सी इसकी बुनाई करनी है। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी दही। अच्छा, ये वाले जो चने बनाए जाते हैं इनको बनाने के लिए इसमें टमाटरों का इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ़ दही शामिल किया जाता है। तो मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप दही। दही डालने के बाद अब यहाँ पे हमने इसको इतनी देर पकाना है, इतनी देर यहाँ पे इसकी बुनाई करनी है ताकि दही जो अपना पानी रिलीज़ करेगा वो पानी हमने यहाँ पे ड्राई करना है। अच्छा, आप कोशिश किया करें जब भी आप सालन बना रहे हों, तो सालन बनाने के लिए अगर आप इसमें टमाटरों का इस्तेमाल कर रहे हैं या दही का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसकी इस दौरान बुनाई अच्छी-सी करनी चाहिए। अगर इसकी बुनाई अच्छी होगी, तो यकीन करें सालन का टेस्ट बड़े मज़े का आता है। अगर बुनाई अच्छी नहीं होती, तो सालन का टेस्ट नहीं बनता। यहाँ पे आप देख सकते हैं दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, इसका घी सेपरेट हो चुका है। अब यहाँ पे हमने इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं। तो मैंने इसमें शामिल किया है लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और 1 चम्मच इसमें नमक डाल देंगे। मसाले शामिल करने के बाद अब यहाँ पे मसाले के साथ इसकी मज़ीद अच्छी सी हमने बनाई करनी है, ताकि जो मसाले का कच्चापन होता है वो यहाँ पे ख़त्म करना है। इसी दौरान थोड़ी सी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दें। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, मैंने यहाँ पे आधा किलो चने लिए हैं। थोड़ी देर के लिए चने पानी में भिगो के रखेंगे। उसके बाद इनको 1 घंटे के लिए मैंने प्रेशर लगा के बॉयल कर लिया था। चने हमने फुल बॉयल करने हैं। अच्छा, जिस पानी में हमने चने बॉयल किए हैं वो पानी हमने ज़ाया नहीं करना। इसी पानी के साथ ये चने इसमें शामिल कर लेंगे। अच्छा, जिस पानी में हमने यहाँ पे चने बॉयल किए थे वो वाला पानी हमने ज़ाया नहीं करना। इसी पानी के साथ हमने यहाँ पे इन चनों को पकाना है। अलग से इनको पकाने के लिए कोई एक्स्ट्रा पानी इसमें कच्चा पानी इसमें शामिल नहीं करेंगे, वही वाला पानी इसमें यूज़ करेंगे। चने शामिल करने के बाद अब यहाँ पे हमने इसमें शामिल करना है धनिया पाउडर। तो 1 चम्मच मैं इसमें धनिया पाउडर डाल दूँगी। धनिया पाउडर शामिल करने के बाद अब यहाँ पे हमने मज़ीद इसको थोड़ी देर के लिए पकाना है। इस तरह अगर आप चने बनाएँगे तो यकीन करें घर वाले इसको बहुत ही शौक़ से खाएँगे। बहुत ही मज़े के और ज़ायकेदार बन के तैयार होते हैं। आप इनको सुबह के नाश्ते के लिए भी बना सकते हैं, लंच के लिए तैयार कर सकते हैं, डिनर के लिए बना के सर्व कर सकते हैं। यकीन करें बहुत ही मज़े के बन के तैयार होते हैं। धनिया पाउडर शामिल करने के बाद अब यहाँ पे 2 से 3 मिनट मज़ीद हमने यहाँ पे इसको पकाना है। उसके बाद इसके फ्लेवर को मज़ीद बढ़ाने के लिए मैं इसमें शामिल करूँगी काली मिर्च का पाउडर। तो आधा चम्मच इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। गरम मसाला आधा चम्मच इसमें शामिल करेंगे। काली मिर्च का पाउडर डालने के बाद और गरम मसाला डालने के बाद थोड़ी देर के लिए हमने यहाँ पे इसको कवर लगा के पकाना है,
ताकि जितने भी हमने इसमें मसाले डाले हैं ये तमाम चीज़ों का फ्लेवर अच्छी तरह से सालन में आ जाए। तो थोड़ी देर के लिए तकरीबन 1 मिनट के लिए हमने यहाँ पे इसको बिल्कुल हल्की आंच पे कवर लगा के पकाना है। इसमें यहाँ पे हमने इसकी ग्रेवी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी इसमें यूज़ नहीं करना, इसको बहुत ज़्यादा हमने पतला नहीं करना। तो जिस तरह की यहाँ पे आपको ग्रेवी इसकी दिखाई दे रही है, इससे ज़्यादा इसको यहाँ पे हमने पतला नहीं करना। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का हमारे चने बन के रेडी हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें काट के शामिल कर लेंगे, साथ में थोड़ा सा हरा धनिया काट के शामिल कर लेंगे और इसको यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यकीन करें इतने मज़े की इसकी खुशबू आ रही है। तो अब मैं यहाँ पे आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे आप हमारे सालन की लुक देख सकते हैं, एकदम से हमारे परफेक्ट चने बन के रेडी हो चुके हैं। तो चलें जी, आज की वीडियो आपको अच्छी लगे इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली वालों के साथ। किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।